नमस्कार दर्शकों, मौजूद है हम सतलोक आश्रम मुंडका में, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित है। आज इस सतलोक आश्रम मुंडका में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के 629वें प्रकट दिवस का आयोजन किया गया है। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी आज से 629 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्राकट्य हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस भव्य समागम का आयोजन किया गया है और अभी हम मौजूद हैं इस भव्य समागम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल में, जहां पर कबीर परमेश्वर जी की लीलाओं का फ्लेक्स के माध्यम से वर्णन किया गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस प्रदर्शनी के अंदर और दिखाते हैं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की लीलाएं। तो दर्शकों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस प्रदर्शनी के अंदर। यहाँ पे सेवादार मौजूद हैं। जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सेवादार भी मौजूद हैं, जो इस प्रदर्शनी को समझाने में और इस प्रदर्शनी को एक्सप्लेन करने में आने वाले लोगों की सहायता करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? सत साहिब जी, मेरा नाम कांता दासी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मैम, इस प्रदर्शनी स्थल पे सुबह से आप लोग सभी सेवादार मौजूद हैं और लाखों की तादाद में मुझे लगता है यहाँ पर जन सैलाब आ रहा है उमड़ के। इस प्रदर्शनी में आप लोगों ने ऐसा क्या खास समझाया, क्या खास दर्शाया है जो ये इतना जबरदस्त आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? देखो जी, आज के दिन आज से 629 वर्ष पूर्व पहले कबीर परमात्मा पृथ्वी पर सहशरीर आए थे और कमल के फूल पर आए थे। लहरतारा तालाब में बनारस में प्रकट हुए थे। तो ये सारा जो आज समागम लगा हुआ है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि कबीर परमात्मा जब भी पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर ही अपने निजधाम सतलोक में चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो उस कटआउट्स में, वहां पर लहरतारा तालाब पर कबीर परमात्मा पृथ्वी लोक पर आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए। यहाँ पर एक अष्टांगी ऋषि हैं जिनको कबीर परमात्मा सुबह ब्रह्म मुहूर्त मीन्स जो सूर्य उदय होने से पहले का जो समय होता है, 1-1.5 घंटे पहले, उस समय में आए थे कबीर परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान। तो क्या कमल के फूल पर कोई बालक विराजमान हो सकते हैं? क्या ये विश्वसनीय बात है? क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकता है, भगवान की लीला ही होती है जिसमें विश्वास नहीं होता। ऐसी लीला ही भगवान कबीर परमात्मा जी करते हैं। आप देख सकते हो 2 दंपति थे, नीरू और नीमा, जिनको संतान नहीं थी काफी सालों से। उनको कबीर परमात्मा पृथ्वी लोक पर आकर कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में मिले थे और उन दोनों दंपतियों ने कबीर परमात्मा जी को कमल के फूल समेत ही नीमा जी ने कबीर परमात्मा को अपने सीने से लगाया उठा करके। आप कहना चाहते हैं कि कबीर साहिब जी का माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था? नहीं जी, भगवान कबीर परमात्मा सहशरीर ही पृथ्वी लोक पर आते हैं, सतलोक से धाम, जहाँ जो अमर लोक है, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होती, और यहाँ से सहशरीर ही सतलोक अपने निजधाम चले जाते हैं। उनका माँ की गर्भ से जन्म नहीं होता और ना ही मरण होता है। तो दर्शकों, जैसे इन फ्लेक्स में आप देख रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी जब धरती पर आए तो उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि मतलब पूरा काशी शहर उठ के आया उनको देखने के लिए। और फिर आगे की फ्लेक्स में दर्शाया कि उनका नामकरण कैसे हुआ। मैम, इसके बारे में कुछ बताइए हम। इसमें जब कबीर परमात्मा को लेकर आए लहरतारा तालाब से, कमल के फूल से लेकर आए, तो जो 2 दंपति थे, नीरू और नीमा जी, वो हिंदू जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको जबरन मुसलमान बना दिया गया था। तो जैसे हिंदुओं में नामकरण होता है एक छोटे बच्चे का, ऐसे ही मुसलमान भाइयों में भी नामकरण होता है छोटे बच्चे का। तब जब उनको उनका नामकरण करवाने के लिए लेकर आए तो वहां पर जो काजी थे उनको बुलाया गया और जो हमारी उनकी जो पुस्तक थी कुरान, उनको खोला तो उसमें पहला अक्षर कबीर ही लिखा था। तो जो काजी थे वो बोलने लगे कि कबीर तो बड़ा नाम होता है, आलम बड़ा कबीर, अल्लाह का नाम होता है, तो कबीर नहीं रखेंगे भाई, जुलाहे के बच्चों का नाम कबीर नहीं रख सकते हम। तो क्या हुआ कि उसके बाद जब उन्होंने आगे दूसरा पेज खोला, तीसरा, पूरी कुरान को ही खोल दिया, तो उसमें कबीर कबीर कबीर, तो सारे में ही कबीर ही नाम लिखा हुआ था। तो परमात्मा का नाम कबीर ही रखा गया था। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो निज नाम से परमात्मा चौथे युग में आते हैं, कबीर नाम से ही आते हैं। तो क्या मतलब कबीर जी क्या मुस्लिम जाति से नाता रखते थे? ना तो भगवान हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो तो परमात्मा थे, सभी के भगवान थे, सभी के अल्लाह थे, सभी के गॉड थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदुओं के थे, वो मुसलमानों के थे, वो सबके थे, सारी जीव जाति के ही थे। पूरे परमात्मा पूरी पृथ्वी के भगवान थे। उनकी कोई जाति धर्म
कोई ऐसा मजहब कुछ नहीं था कि भगवान इस जाति के थे। वो तो एक भ्रमणा फैला रखी थी संसार ने कि वो जुलाहे की जाति में हुए थे, वो ऐसे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। कबीर परमात्मा तो अपने निजधाम से सहसरीस पृथ्वी लोक पर आते और सतलोक ऐसे निजधाम चले जाते। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा बादशाह थे। इनको एक जलन का रोग था, बहुत भयंकर रोग था, और इनको इनके दोस्त वीर सिंह बघेल राजा थे, वो भी उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि एक अल्लाह की जात है, उनके पास जाकर आशीर्वाद मात्र लेने से ही सारी मतलब दुख दुविधाएं दूर हो जाती हैं। तो वहां जाने के बाद जो स्वामी रामानंद जी थे, वो मुसलमानों से बहुत ईर्ष्या करते थे। तो क्या हुआ, जब स्वामी रामानंद जी ने मना कर दिया और उसके बाद सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन को काट दिया। और वो सिकंदर लोधी आए तो कबीर परमात्मा जी से मिलने के लिए थे। वहां पे क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मैं तो आया अपना दुख दूर करवाने के लिए था, एक पाप और कर लिया। जैसे ही कबीर परमात्मा आए और उन्होंने कबीर परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, और कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी राजा को जब आशीर्वाद दिया तो उनका जलन का रोग बिल्कुल ठीक हो गया कबीर परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैम 5 वर्षीय बालक रूप में जब कबीर परमात्मा थे तो उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। तो वहां पर कबीर परमात्मा जी ने उनके चरण स्पर्श करे और रामानंद जी की जो गर्दन थी जुड़ गई और रामानंद जी जीवित हो गए। तो यहाँ पर जो दो थी, एक दूध बह रहा था रामानंद जी के शरीर से और एक तरफ खून था। जो दूध बह रहा था वो हिंदू जाति के छोटे बड़े लोगों से ईर्ष्या करते थे, वो तो उनका ठीक हो गया था रामानंद जी महाराज जी का, लेकिन जो खून था उनके अंदर भी अभी भी ईर्ष्या थी मुसलमानों के लिए। तो वहाँ जब उनको ये चीज दिखाई दी और आगे जाकर के जब वो जीवित कर दिए तो हिंदू के पीर गुरु जी रामानंद जी महाराज जी थे और इधर मुसलमानों के राजा जो सिकंदर लोधी थे, दोनों को समझ में आ गया। उन दोनों की बुराइयां परमात्मा जी ने अपने ज्ञान से खत्म कर दिया, हिंदू मुसलमान का भेदभाव खत्म कर दिया, दोनों में आपस में भाई और प्रेमचारे का भाव इकट्ठा कर दिया। तो वो ये चीज उनके अंदर से बुराइयां खत्म हो गई। कबीर परमेश्वर जी के साथ 52 बदमाशियां की गई थी, 52 बार उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। आगे की प्रदर्शनी में भी वही झलकियां कुछ दिखाई गई है। मैम, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जो 52 बार कबीर साहब जी को मारने की कोशिश की गई थी, उसमें से एक ये कोशिश थी कि कबीर साहब जी को शेख तकी ने उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया था और कबीर साहब जी जाके उसमें ऐसे बैठ गए थे जैसे कि किसी ठंडे पानी में वो जाके बैठ जाते हैं। तो राजा को लगा कि ना वो गर्म नहीं है तेल, तो राजा ने उंगली डाल के देखना चाहा उसमें, तो कबीर साहब जी ने कहा कि इसमें उंगली मत डालिए, तेल बहुत गर्म है। तभी भी राजा नहीं माना। तो जब राजा ने उस तेल में उंगली डाली तो वो तेल इतना गर्म था कि उसकी उंगली कट गई और वो बेहोश हो गया। फिर कबीर साहब जी वहां से उठे और उन्होंने राजा की उंगली पकड़ी तो वो राजा की उंगली पूरी हो गई। फिर जो शेख तकी था उसने कहा कि मैं कबीर को भगवान तब मानूंगा जो मेरी लड़की को जीवित कर देगा। उसकी लड़की 6 महीने पहले मर गई थी, तो वो मुसलमान था, तो मुसलमानों में कब्र में दफना देते हैं। तो जब उसकी लड़की को कब्र खुदवाई तो कबीर साहब जी ने कहा कि शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कभी बाद में कहे कि मैं भी कर लेता। तो फिर उसने कोशिश करी, उससे वो नहीं जीवित हुई। फिर कबीर साहब जी ने एक बार कहा कि हे लड़की, तू जहाँ कहीं भी है इस शरीर में प्रवेश कर जा। फिर वो लड़की जीवित नहीं हुई। तो फिर जो शेख तकी था वो नाचने लगा कि ये कबीर हार गया, इससे मेरी लड़की जीवित नहीं हुई। कबीर साहब जी ने कहा, ए आत्मा, तू जहाँ कहीं भी है कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश कर जा। तभी जो वो लड़की थी वो जिंदा हो गई और उस लड़की ने 1.5 घंटे तक बैठ के वहाँ पर प्रवचन दिया कि जो ये कबीर साहब जो खड़े हैं यही पूर्ण परमात्मा है, ये मेरे को धर्मराय के दरबार से छुड़वा के लाए हैं। और उसने वहाँ पर 1.5 घंटे तक सत्संग किया। जब कबीर साहब जी समस्तर बेज के रूप में आए हुए थे तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था प्रिंस मोहम्मद। वो मुल्तान शहर में रहने वाले थे जो कि इस समय पाकिस्तान में है। जो समस्तर बेग जी थे, कबीर साहब जी जो थे, उनके लोग विरोधी थे बहुत ज्यादा, तो उनको ना कोई भी ईंधन नहीं देता था। तो एक बार क्या हुआ, उनके पास थोड़ा सा आटा था तो उन्होंने उसकी एक रोटी बनाई और प्रिंस मोहम्मद से कहा कि बेटा तू जाके इस रोटी को सिकवा ला। जितने भी नगर के लोग थे उन्होंने वो रोटी तो सेकी नहीं, उल्टा जो वो भगत था उसे बहुत मारा। तो कबीर साहब जी जो थे उन्होंने सूरज को कहा कि तू नीचे आ जा। तो जो सूरज था वो मुल्तान शहर में नीचे आ गया और तब कबीर साहब जी ने वो रोटी सेकी और जो मुल्तान शहर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और वहाँ के जो लोग थे ना
वो वहाँ पर घबरा गए और उन्होंने कबीर साहब जी से माफी मांगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अपने समाज सुधार के कार्यों के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। समाज में संत रामपाल जी महाराज जी की बेहद ही अद्भुत महान छवि है, क्योंकि वो समाज में बिल्कुल समाज के नीचे स्तर तक जाके वो सबकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो मैम, अन्नपूर्णा मुहिम की भी झलकियां आपने इस प्रदर्शनी में लगाई हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। ऐसी कोई भी फैमिली जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की नजरों में आती है, उनके आश्रमों में जब सूचित किया जाता है कि जिस फैमिली में कोई भी एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमाऊ हो, उस घर को संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले लेते हैं। खाने की सामग्री, कपड़ा आप देख रहे हैं, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, सब कुछ हर महीने उनके घर निःशुल्क प्रदान किया जाता है और तब तक प्रदान कराया जाएगा जब तक कि उस घर का कोई व्यक्ति कमाऊ नहीं हो जाता है। तो क्या ये मुहिम अभी भी चल रही है? हाँ जी, ये मुहिम अभी भी चल रही है। 5000 से अधिक घरों में ये मुहिम लागू करवा दी गई है। दर्शकों, एक और बात आपको हम यहाँ पर बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी का एक इंटरव्यू हमने भी जो सुना है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद अपने मुख से ये बात कही है कि वो स्वयं लोगों की खोज कर रहे हैं सहायता करने के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को ये निर्देश दे रखा है, ये आदेश दे रखा है कि अगर आपको कोई दुखी या कोई आपको मजबूर इंसान मिलता है जिसको सहायता की जरूरत है, तो आप तुरंत आश्रम में बताइए और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उनकी सहायता करने के लिए पहुंचेगी। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके बराबर की कोई मुहिम इस वक्त हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है, जो इतने नीचे स्तर पे जाके आम आदमी की सहायता कर रही है। मैम, क्या बता रहे हैं ये फ्लेक्स? देखिए जी, जैसे यहाँ पे इस फ्लैक्स में ये दिखाया हुआ है कि यथार्थ कबीर पंथ का परिचय क्या है। हमें कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136 से 37 में भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार 13वें पंथ की स्थापना होगी। जो 13वां पंथ है वो यथार्थ कबीर पंथ का परिचय है, तो उसकी स्थापना के बारे में बताया हुआ है। कबीर सागर में यह लिखा हुआ है कि जो 12 पंथ है काल के ही होंगे और 12वें पंथ में थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान का प्रचार है वो होना शुरू हो जाएगा, और 13वें पंथ में जो सकल अंधियारा है वो मिटना शुरू हो जाएगा, और 13वां पंथ जो है वही जो होगा वो आदि सनातन धर्म की नींव होगी, उसी से आदि सनातन धर्म का प्रचार होगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी ये वाणी भी है, उन्होंने ये बताया भी है कि अभी जो है आने वाले 4 वर्षों में आदि सनातन धर्म की पूर्ण विश्व में स्थापना हो जाएगी। आगे आप देखेंगे कि जो कबीर परमात्मा है वो पूर्ण परमात्मा है, उसके प्रमाण हमें वेदों में भी देखने को मिलते हैं। हमारे जो चारों वेद हैं उसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि जो कबीर परमात्मा है वो पूर्ण परमात्मा है। वेदों में उनको कबीर देव, कबीर, कवि इन शब्दों से संबोधित किया गया है, उसके प्रमाण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुस्लिम धर्म के ग्रंथ हैं जैसे कुरान शरीफ हो गया, उसमें भी कबीरन, कबीरा, खबीरन इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि जो कबीर जी हैं वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूर्ण अल्लाह है। इसी के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल, जो मतलब सबसे पुरानी बाइबल मानी जाती है, उसमें भी ऑलमाइटी गॉड कबीर का जिक्र आता है, जिससे ये पता चलता है जो कबीर परमात्मा है वो सुप्रीम गॉड है। यानी कि आप बताना चाहते हैं कि हमारे सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथ में प्रमाण है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि इस अद्भुत प्रदर्शनी में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों पर भी कुछ लाइट डाली गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे कि ये बहुत ही अद्भुत किसान मजदूर बचाओ अभियान चलाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने शुद्ध पेयजल सेवा अभियान चलाया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान चलाया है। यानी कि इस स्तर पे जाके संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं जिस स्तर तक आज तक हमारी कोई सरकार नहीं पहुंच पाई। मानते हैं सरकार ने खूब कोशिश की है, सरकार ने खूब काम भी किए होंगे, पर संत रामपाल जी महाराज जी जिस ग्राउंड लेवल तक जाके ग्रामीणों की, संत रामपाल जी महाराज जी जिस लेवल तक जाकर आम जन सैलाब की जो सहायता कर रहे हैं, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेहद बड़ी बात है। आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी संत ने ऐसा नहीं किया। और संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम और संत रामपाल जी महाराज जी की ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इसलिए इतनी अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी बात छुपी हुई भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हमेशा हमने देखा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथ खोल के दिखाते हैं, वैसे ही उनकी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं
सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथ यहाँ पर अच्छे से खोल के दिखा रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के मन में जो भी सवाल हैं, आने वाले श्रद्धालुओं के मन में जो भी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। और देखिए दर्शकों, कैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस खूबसूरत आध्यात्मिक प्रदर्शनी में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है, क्योंकि इस वक्त हमारे समाज में इतने संत मौजूद हैं, इतने महाराज, इतने बाबा मौजूद हैं कि आम जन से लाभ के लिए पूर्ण संत की पहचान करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ही आदरणीय सदग्रंथों के आधार पर बताया है और हमारे लिए इजी कर दिया है समझना कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत की पहचान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जैसा कि हमेशा से आम समाज में ये भ्रामणा फैलाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की सही भक्ति करने की विधि ही बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आने से हमारे जो आध्यात्मिक चक्षु हैं वो खुलते हैं, हमें वो ज्ञान पता चलता है कि जो हमने आज से पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पहले सुने, समझें, और अगर आपके नज़दीकी सतलोक आश्रम है तो कृपया सतलोक आश्रम में अवश्य पधारें और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लुत्फ़ उठाएं।